बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तमाम पेंशनर्स मुतवज्जे हों पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। नैब में 800 शिकायत पर पेंशन फंड में अरबों रुपए के फ्रॉड का रिकॉर्ड तलब। 12 अजला के ट्रेजरी अफसरान को मरासला। अदम अदायगियों पर बकाया जात 30 अरब रुपए से तजावुज़ करके जाली पेंशन आईडीज़ के खिलाफ निगरान हुकूमत की कार्रवाइयों के बावजूद एजेंट माफिया सरगर्म। नैब ने पेंशन फंड में अरबों रुपए के फ्रॉड का रिकॉर्ड एक बार फिर तलब कर लिया और फ्रॉड और बर वक्त पेंशन वगैरह की अदायगी न होने के मुतल्लिक सिर्फ नैब हुकाम तक 800 शिकायत मौसूल हुई हैं। गुज़श्ता कई बरसों से हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन वगैरह की अदायगी न होने के बायस मज़कूरा ज़मन में बकाया जात की रकम 30 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गई है, जबकि एजेंट माफिया का भी जोर जारी है और निगरान हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को जाली आईडीज़ बंद करने का सिलसिला भी बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा मसला गुज़श्ता 3 बरस के दौरान रिटायर होने वाले मुलाजमीन को अदायगियाँ ना होने का है और इस ज़मन में बाखबर ज़राए का कहना है कि सिंध और मुख्तलिफ अजला के ट्रेजरी दफातर में जाली आईडीज़ और दीगर तरीक़ों से पेंशन फंड में होने वाले घपलों का सिलसिला साल 2011 ta 12 से शुरू होने की निशानदेही हुई थी, जिसकी शुरुआत ज़िला जामे शोरों से की गई और इस फ्रॉड में मुलविस मुलाजमीन और अफसरान की निशानदेही होने के बावजूद उन्हें कड़ी सज़ा नहीं दी गई, जिसका बड़ा सबब साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का असर व रसूख था, जो कि मज़कूरा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके बाद 2015-2016 से पेंशन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया गया, लेकिन फिर भी मिली भगत के बायस वो सिलसिला नहीं रुक सका। और ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में नैब सखर के हुकाम की जानिब से 23 नवंबर को नैब सखर की जिम्मेदारी में आने वाले 11 अजला के ट्रेजरी अफसरान को एक मरासला अरसाल किया गया, जिसमें लाड़काना, शोहदाकोट और शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर और सखर, गोटकी, खैरपुर, नौशहरा, सांगड़ा और ज़िला बेनज़ीर आबाद शामिल है। नैब हुकाम ने अपने लेटर में इस बात की निशानदेही की है कि पेंशन की अदायगी पर वक्त न होने के मुतल्लिक उन्हें भी तकरीबन 800 शिकायतें मौसूल हो चुकी हैं। नैब हुकाम ने जो रिकॉर्ड तलब किया है, इसमें रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन, ग्रेजुएटीज़, कम्यूटेशन, LPR का रिकॉर्ड भी शामिल है और साथ ही तमाम अफसरान से फीफो पॉलिसी यानी पहले आओ पहले पाओ के मुतल्लिक महकमा ख़जाना ने जो पॉलिसी नाफिज की थी उसका रिकॉर्ड भी तलब किया है, क्योंकि माजी में अक्सर ये देखा गया है कि वो रिटायर्ड मुलाजमीन जो कि एजेंट माफिया के हथे चढ़ जाते थे, उन्हें अदायगियाँ पहले हो जाती थी और उनसे पहले रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन अभी तक रुल रहे हैं। और हज़ारों ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी रिटायरमेंट को 3 बरस हो चुके हैं और फिर भी उन्हें अदायगियाँ नहीं हो सकी। नैब हुकाम ने बंद की जाली आईडीज़ का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया ताकि पता चल सके कि इसमें कौन मुलविस थे और कितने अरसे से इन जाली आईडीज़ के ज़रिए कितनी अदायगी हो चुकी है। ज़राए ने बताया कि निगरान हुकूमत के पास सूबाई महकमा ख़जाना के हुकाम ने पेंशन अदायगियों की योमिया बुनियाद पर रिपोर्ट्स तलब करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें यह ज़ाहिर होता है कि किस दिन मज़कूरा मद में कितनी अदायगियाँ हुई और अभी कौन से ज़िले में कितने बकाया जात रहते हैं।
ذرائع کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق مذکورہ مد میں بقایا جات 30 سے 40 ارب روپے تک ہو چکے ہیں، جبکہ رواں مالی سال میں بجٹ میں پینشن فنڈ کی مد میں 195 ارب 26 کروڑ 97 لاکھ اور 70,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پینشن فنڈ میں بے تحاشا اضافے کی بڑی وجہ مذکورہ فنڈز میں جعلی آئی ڈیز اور دیگر طریقوں سے ہونے والے فراڈ ہیں، اور ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نیب سکر کے حکام نے اس سلسلے میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا ہے، جس میں مندرجہ بالا تمام اضلاع کے ٹریجری افسران کو ریکارڈ سمیت شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اور ایک اور ذریعے کا کہنا ہے کہ پینشن کی ادائیگیاں نہ ہونے کے باعث لاڑکانہ ہائی کورٹ نے اے جی سندھ کو بھی 25 جولائی کو طلب کیا تھا، جنہوں نے فاضل عدالت کے سامنے یہ بیان ریکارڈ کرایا کہ 30 دن کے اندر تمام ٹریجری افسران کے دفاتر کے پینشن سے وابستہ سیکشنز میں کیمرے لگائے جائیں گے تاکہ پینشن سیکشن کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جا سکے، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور اے جی سندھ نے یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ ایجنٹ مافیا کو ٹریجری دفاتر سے دور رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن اس پر بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اور اب ایجنٹ مافیا کے کارندے دفاتر میں آئیں یا نہ آئیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی سیٹنگ فون کے ذریعے جاری رہتی ہے۔ تو یہ تھی تمام پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔